मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेक्शन में हमने टूल्स मेन्यू के बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देखे। इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है इस पूरे मेन्यू में, मेल मर्ज, उसकी जानकारी हम लेंगे। कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमें कई लोगों को एक लेटर, नोटिस या कुछ इन्विटेशन भेजना है एग्जाम्पल के लिए। तो अब आपको अगर 10 लोगों को भेजना है तो 10 बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार टाइप कर लें। जैसे मैंने एक लेटर यहाँ टाइप कर लिया है, एक इनविटेशन है, इसको मैंने टाइप कर लिया है, और एक एड्रेस का डेटाबेस बना लीजिए, यानी कि एड्रेसेस को अलग से संभाल के रख लीजिए। मान लीजिए 10 एड्रेस मैंने अलग से स्टोर कर दिए। उन 10 एड्रेसों को अगर मैं इस एक लेटर से मिला दूँ तो मेरे पास 10 लेटर तैयार हो जाएंगे, यानी कि मेरा मेल मर्ज तैयार हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास नाम एड्रेस चेंज भी हैं तो भी 10 के 10 लेटर पे नाम एड्रेस चेंज होके आएंगे। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। हमारे पास मैंने यहाँ एक सैम्पल लेटर ले लिया है जिसमें मेरे पास डियर और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है बुलाने के लिए, और फाइनली योर्स ट्रूली वरिंदर सिंह मैंने लिख दिया है। अब इस लेटर पे मैं चाहता हूँ कि वो एड्रेसेस के साथ तैयार हो जाए। अभी देखें, टोटल ये पेज एक है और ये पहला पेज है, और टोटल मेरे पास एक पेज है। मेरा लेटर तैयार हो चुका है और अब मुझे मेल मर्ज कमांड को चलाना है। टूल्स पे मेल मर्ज विज़ार्ड से मैं ये कर सकता हूँ। मेल मर्ज विज़ार्ड आपको कुछ स्टेप्स देता है जिसके साथ आपका लेटर तैयार हो जाएगा, और उन एड्रेसेस के साथ जिन एड्रेसेस के साथ आप इसे भेजना चाहते हैं या देना चाहते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं मेल मर्ज विज़ार्ड में। टोटल 5 स्टेप्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपने पहले से टाइप कर दिया है तो ठीक है, जैसे मैंने टाइप किया है, फिर तो आप यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट करें, अन्यथा आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। आप पहले से सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं। अभी करंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने अभी इसे टाइप कर लिया है। नेक्स्ट, अगले स्टेप पे आ जाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं, लेटर या ईमेल मैसेज? मैंने लेटर लिखा है तो मैं लेटर की तरह, अदरवाइज़ आप ईमेल मैसेज भी ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सही, ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन सेम रहती है और दोनों का लगभग तरीका सेम है। फिर से नेक्स्ट, क्या आप एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट करना चाहते हैं? एड्रेस ब्लॉक के केस में आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नाम और एड्रेस आ जाएगा, और आपके पास अगर एड्रेस ब्लॉक नहीं लाना चाहते तो आप इसे हटा भी सकते हैं यहाँ से। लेकिन इसके साथ आपको एड्रेस भी स्टोर करने हैं। उसके लिए आपको सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस लिस्ट जिस पे मैंने पहले काम किया है वो उठा ली है। आपके कंप्यूटर में नहीं होगी क्योंकि आपने पहले नहीं बनाई है, लेकिन अब हम इसको नई लिस्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए मुझे जाना है सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट पे, और यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे नई बनानी है तो यहाँ से क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ से क्रिएट करते हैं तो जब आपके पास यहाँ देखें तो काफ़ी सारी फील्ड्स पहले से बनी बनाई हैं। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम और इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं या जिसको लेटर आप भेजना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे आपके पास टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इत्यादि इन्फॉर्मेशन आ रही है। मान लीजिए मैं कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक करूँगा, और जो मुझे इनमें से नहीं चाहिए लिस्ट एलिमेंट्स उनको मैं हटा सकता हूँ। सपोज़ मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ नाम और एड्रेस चाहिए। तो यहाँ से मैं लास्ट नेम भी हटा देता हूँ, कंपनी नेम भी, एड्रेस रख लेता हूँ। मैं यहाँ से एड्रेस भी हटा देता हूँ। तो मैंने फालतू सभी चीज़ें हटा दी हैं जो मुझे अभी नहीं चाहिए। मान लीजिए इसको भी हटा देता हूँ, सिर्फ नाम रह जाता है मेरे पास। तो अगर मैं कोई अपना एलिमेंट ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मैं ऐड पे जाऊँगा और एड्रेस ले लूँगा और इसे ओके कर दूँगा। अब फर्स्ट नेम और एड्रेस मेरे पास है, और ओके कर देता हूँ। आपके पास 2 फील्ड आ रही है, ऊपर नाम देंगे हम, नीचे एड्रेस दे देंगे, और न्यू पे क्लिक करूँगा, एक रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अब दूसरा रिकॉर्ड है, यहाँ से फिर से न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे तीसरा रिकॉर्ड है, तो मेरे पास यहाँ 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो आपने एड्रेस सेव किए हैं इसको एक पर्टिकुलर फाइल में सेव करना पड़ेगा जो कि लिब्रे ऑफिस एड्रेस लिस्ट बनेगी। तो मैं इसको इनविटेशन लिस्ट के नाम से सेव कर देता हूँ। तो अब आपके पास इनविटेशन लिस्ट सिलेक्टेड है। ध्यान रखिए इसे ज़रूर सेलेक्ट करना है। अगर कोई और सेलेक्ट हो गया तो फिर डेटाबेस उसका आ जाएगा, यानी कि जो उसमें एड्रेस या नाम स्टोर होंगे वो आ जाएंगे। तो मुझे इनविटेशन लिस्ट को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि ये मेरा जो करंट डेटाबेस है या जहाँ मेरे एड्रेस पड़े हैं वो लिस्ट है। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ।
अब आपके पास यदि देखें तो यहाँ नीचे प्रीव्यू में अजय तो लिखा आ रहा है, क्योंकि नाम जो था मैंने फर्स्ट नेम इसी की लिस्टिंग का ले लिया था, लेकिन एड्रेस मैंने खुद टाइप किया था तो एड्रेस नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में अगर आपने कोई लिस्ट एलिमेंट, जैसे मैंने एड्रेस लिया है, आपने भी लिया है, तो आपको मैच फील्ड करना पड़ेगा। मैच फील्ड पे जाएं। मैच फील्ड में आप यहाँ पे नीचे की तरफ एड्रेस लाइन है, यहाँ पे आप यहाँ से अपनी दो फील्ड्स में जो इस फील्ड से मैच करती है वो ले ले। मैं एड्रेस ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो आपके पास दोनों का प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट नेम के साथ एड्रेस लाइन ही रहने देता तो मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन कस्टमाइज़ का एग्जांपल मुझे दिखाना था, मैंने इसलिए उसे डिलीट कर दिया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जब भी आप कस्टमाइज़ करेंगे लिस्ट के एलिमेंट को, तो उस केस में आप इसको मैच ज़रूर करें, आपके पास प्रीव्यू भी आ जाएगा और डेटा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है प्रीव्यू। तो 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से नेक्स्ट, आप सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डियर या वेलकम, कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मुझे नहीं करनी तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप सेटअप कर सकते हैं। मैं अभी से हटा देता हूँ। एडजस्ट लेआउट, अब लेआउट को यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास जो लेटर था उसका एक प्रीव्यू यहाँ तैयार हो जाएगा। अब आप अगर प्रीव्यू देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट नेम और एड्रेस है वो सबसे ऊपर एक बॉक्स में आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक लिया था तो एक ब्लॉक में वहाँ पे आ रहा है। मैं एडजस्ट लेआउट पे वापस आता हूँ। अब ये ब्लॉक देखें यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। मैं इसे ना ऊपर या नीचे सेटअप कर सकता हूँ। ऊपर नीचे करने के लिए मुझे इस मार्जिन को कम करना है, मैं इस मार्जिन को ऊपर नीचे करके सेटअप कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा जो एलिमेंट है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। मैं इसे डियर से ऊपर ले आता हूँ, डियर के पास रख देता हूँ ताकि मुझे ये दिखाई दे जाए प्रॉपर्ली। ये देखिए मैंने यहाँ सेटअप इसे कर दिया। तो आप ये कर सकते हैं। फाइनली ये लास्ट ऑप्शन था, मैं फिनिश कर देता हूँ इसे। जब आप फिनिश करेंगे तो जैसा आपने लेआउट में सेट किया था वैसा आपके पास पूरे लेटर में सेटअप तैयार हो जाएगा। और ये सेटअप आपका तैयार हो गया है। जो सेटअप आपका तैयार हुआ है, यानी कि जो लेटर में हमारे पास ये एड्रेस ब्लॉक इंसर्टेड हो गया है, आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। एग्जाम्पल में हम इसे भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसे रहने देता हूँ। और अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो एक मेल मर्ज टूल बार भी यहाँ आ गई है। ये मेल मर्ज टूल बार क्या है, आपके पास पूरे के पूरे ऑप्शंस मेल मर्ज वाले यहाँ अवेलेबल हैं। जैसे मेल मर्ज विज़ार्ड है जो प्रयोग करके आ चुके हैं। फिर यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड जो आपने डाले थे उनको आप आगे पीछे मूव करके चेक कर सकते हैं। जैसे दूसरा रिकॉर्ड था, तीसरा रिकॉर्ड था, या ये दूसरा या पहला, और आखिरी और पहले रिकॉर्ड में जाने के लिए आप इन मेल मर्ज बटन्स का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो लास्ट, और ये पहला। एक्सक्लूड रेसिपिएंट कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। अभी मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ। इसमें और भी ऑप्शन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो अभी आप देखिए मेरे पास यहाँ टोटल एक ही पेज है और मैं पहले पेज पे ही हूँ। लेकिन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जाकर मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ मेरे पास अलग से एक फाइल ओपन हो गई है, जिसमें पहला लेटर अजय अंबाला के लिए तैयार हुआ है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो विजय के लिए, नीचे स्क्रॉल करूँगा तो हर्षित के लिए। तो उन सब के लिए एक सेपरेट फाइल में मेरे पास सारे लेटर्स तैयार हो चुके हैं। ये फाइल सेपरेट है। अगर मैं इसको साइड पे ले जाके दिखाऊं तो पीछे मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई है जो मेरी मेन फाइल थी। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अभी मुझे ये फाइल नहीं चाहिए तो डोंट सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको ये बता रहा था कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स को हटा भी सकते हैं। आपको करना ये है कि ये फील्ड जहाँ चाहें आप वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके लिए इन दोनों को कट करें कंट्रोल एक्स के साथ, जहाँ रखना चाहते हैं कंट्रोल वी करें। इस टेक्स्ट बॉक्स को हटा दें जो कि एड्रेस ब्लॉक था। मैं इसे अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फाइनली ये मैंने ऐड कर दिया है और फिर से मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। और अब की बार देखें तो जो आपने सेटअप किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम और एड्रेस आ गए हैं। अगर आपने मेल मर्ज सेटअप कर लिया है तो आप चाहें तो बाद में उसे एडिट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके लिए फिर से टूल्स पे आएँ, मेल मर्ज विज़ार्ड पे आएँ, और अब की बार जब आप एड्रेस ब्लॉक सेट करें तो वहाँ पे आप सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, और यहाँ पे जो लिस्ट आपके पास आ रही है आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करते समय आप पिछला रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप मेल मर्ज का प्रयोग कर सकते हैं। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं मैक्रो, जो कि फिर से एक इंपॉर्टेंट कमांड है टूल सेक्शन में। धन्यवाद।